नमस्कार। अनंत क्लासेस में आप लोगों का स्वागत। अनंत क्लासेस पर हिस्ट्री की जीके सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है। हिस्ट्री में हम लोगों ने वैदिक सभ्यता को स्टार्ट किया था, जो कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था। ग्रीक वैदिक काल का सामाजिक जीवन कैसा था। ठीक है, हम लोग जो है वो सामाजिक और राजनीतिक जीवन जो इनका कंप्लीट कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम देखेंगे इनका आर्थिक और धार्मिक जीवन कैसा था, यानी कि इनकी अर्थव्यवस्था कैसी थी, प्लस इनका धार्मिक जीवन जो था वो कैसा व्यतीत करते थे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऋग वैदिक काल का इनका आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इनकी अर्थव्यवस्था किसके आधार पर थी। क्या करते थे ये लोग? पशुपालन करते थे। सिर्फ क्या करते थे, एक जगह पे नहीं रह रहे थे, तो सिर्फ जो उनके साथ जो थोड़े टाइम के लिए इन्होंने एक जगह रहना, उसके बाद क्या कर जाते थे, दूसरी जगह माइग्रेट हो जाते थे। तो इनका जो कृषि थी, जो ये कृषि करते थे, ठीक है, खेतों को जोताई करते थे, वो सारा किसके एक सेकेंडरी था कि थोड़े टाइम के लिए किया, उसके बाद उसको छोड़ के आगे ट्रांसफर हो जाती थी। यानी कि अर्थव्यवस्था किस आधार पर थी? पशुपालन आधार पर थी। यानी कि द्वितीय अगर पूछी जाएगी तो कृषि के आधार पर थी, लेकिन वैसे हमारी मुख्य अर्थव्यवस्था या कि मुख्य आधार किस पे था, तो वो हमारा पशुपालन पे था। और मुख्य पशु पूछा जाएगा तो मैंने पूछा था, जब मैंने अपना सामाजिक जीवन बताया था, तो लड़ाइयां किसके आधार पर हो रही थी राजनीतिक जीवन में? राजा किसका था? भूमि का स्वामी था। ठीक है, राजा क्या था? भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि युद्ध का स्वामी माना जाता। तो युद्ध किसके नाम पे होते थे? गाय के नाम पे होते थे। तो मुख्य पशु कौन है हमारा? गाय। ठीक है, गाय कहा जाता है जब गाय के नाम पे युद्ध किए जा रहे हैं। ठीक है, जब गाय के लिए युद्ध किए जा रहे हैं तो उस युद्ध को बोला जाता था गवेषण। ठीक है, उस युद्ध को क्या बोला जाता? गवेषण जो है वो कहा जाता था। ठीक है, पहले तो मुख्य पशु कौन है? गाय। और गाय के नाम पे ही क्या किए जा रहे हैं? गाय के लिए जो युद्ध हो रहे हैं, और उस युद्ध को क्या बोला गया? गवेषण जो है वो कहा जाता है। ठीक है, और ऋग वैदिक काल में गाय को क्या कहा गया? अघन्य जो है वो कहा जाता है। अधन्य या अघन्य जो है वो कहा जाता है, और इसका अर्थ होता है वध ना करने योग्य। जैसे कि पवित्र पशु हमारे लिए गाय है, वैसे यहाँ पे ऋग वैदिक काल में क्या बोला गया है? गाय। और गाय के लिए क्या कहा गया? वध ना करने योग्य पशु जो है माना गया है गाय को ऋग वैदिक काल में। ठीक है, क्लियर हो गया। इनका मुख्य अर्थव्यवस्था किसके आधार पर थी? पशुओं के आधार पर। मुख्य पशु कौन है? गाय। जब गाय के नाम पे युद्ध किए जा रहे हैं तो उसको क्या बोला गया? गवेषण बोला गया। और गाय के लिए क्या शब्द यूज किया उन्होंने? अघन्य शब्द यूज किया। और अघन्य शब्द का अर्थ क्या है? ना वध करने योग्य। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे क्या बोला? संपत्ति की गणना को, जब संपत्ति की जगह काउंट किया जा रहा है तो उस चीज को इन्होंने बोला रई। ठीक है, जब संपत्ति काउंट की जा रही है उस चीज के लिए क्या बोला? रई। जब बकरी को क्या बोला? अजा। यानी कि बकरी भी पालते थे, बकरी को क्या बोला? अजा। और भेड़ को बोला अभी। ठीक है, बकरी को बोला अजा और भेड़ को बोला अभी। और साथ में जो था वो घोड़े को भी जो था ये लोग पालते थे। ठीक है, घोड़े भी जो था आपके ऋग वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। बकरी को क्या बोला इन्होंने? अजा। और भेड़ को क्या बोला? अभी। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट हमारा आता है, खेती करते थे थोड़ी बहुत, जो खेती करते थोड़ी के लिए, जब जो खेती जो उपजाऊ भूमि थी उसको बोला उन्होंने उर्वरा। ठीक है, उर्वरा जो थी, जो उपजाऊ भूमि थी उसको बोला उर्वरा। ठीक है, खिल्ले बोला जहां पे पशु चाहते थे। ठीक है, जहां पे पशु चरने के लिए, जो चारागाह था चारने के लिए, उस जगह को क्या बोला इन्होंने? खिल्ले जो है वो कहा था। ठीक है, खिल्ले कहा। अब आता है योग्य भूमि। ठीक है, पशुचारण योग्य भूमि। अगला आता है सिर। सिर किसको बोला? हल के लिए, जिससे जुताई करते हैं उसको क्या बोला इन्होंने? सिर बोला। और साथ में जो था वो आपसे सीता बोला गया। जब हल से जो होता है वो खेत जोते जाते हैं, उस टाइम में एक नालियां या निशान बनते हैं, उसको क्या बोला गया? सीता जो है वो कहा गया ऋग वैदिक काल में। ठीक है, हल को क्या बोला? सिर बोला। सीता को क्या? सीता किसके लिए यूज किया गया? जो हल से जो है वो निशान बनते हैं खेतों में, उसको सीता कहा गया। और करीस बोला गया गोबर की खाद को। ये सारे ऋग वैदिक काल के हैं। ठीक है, ऋग वैदिक काल में करीस गोबर की खाद को, सीता हल से बन रहे निशान है जो खेतों में, उसको सीता कहा गया। सिर बोला गया, हल कोट बोला गया, खिल्ले बोला गया, जो पशु चारण योग्य भूमि है उसको खिल्ले कहा गया। साथ में उर्वरा, जो हमारी उपजाऊ भूमि है उसे जो है वो उर्वरा जो है वो कहा गया ऋग वैदिक काल में। क्लियर है जी। यब कहा गया जौ को, यानी कि जौ मिले हैं यहाँ पे, तो यब बोला गया जौ को। यानी कि जौ को क्या बोलते थे ये लोग? यब जो है वो कहते थे। अब कुछ गाय से रिलेटेड कुछ शब्द हैं जो ऋग वैदिक काल अपनी जो रोजमर्रा की जिंदगी में या रोजमर्रा की लाइफ में जो था वो प्रयोग करते। सबसे पहले आता है गव्युति। ठीक है, गव्युति होती थी, दूरी का माप करने को कहते थे गव्युति। ठीक है, गव्युति दूरी के माप करने के लिए क्या कहा जा रहा है? ये गव्युति कहते थे। एक आता है गोमत। गोमत बोलते जो रिच मैन होता था या धनी व्यक्ति होता था, ऋग वैदिक काल में उसको बोला जाता था गोमत। एक आता है गोंदलू। ठीक है, एक आती है हमारे पास गोंदली। गोंदली जो होता था शाम के समय को, जो शाम का टाइम होता था, इवनिंग टाइम को ये क्या बोलते थे? गोंदली जो है वो कहते थे। और आपके लिए जब ये व्यापार करते थे तो वस्तु विनिमय के आधार पर व्यापार किया जाता है। यानी कि पशुओं का व्यापार कर रहे थे तो व्यापार जो किया जा रहा था
वस्तुओं विनिमय किया या वस्तु के बदले वस्तु की आदान प्रदान पे जो था वो वस्तु विनिमय के आधार पे व्यापार करते थे। ठीक है, इनका आर्थिक जीवन पशुओं के आधार पर था। ठीक है, ये आपने मैंने आपको बता दिया। मुख्य प्रमुख पशु कौन था? गाय था। बकरी के भी मिले हैं यहाँ पे, घोड़े भी मिले हुए हैं यहाँ पे, भेड़ हमें मिला हुआ, भेड़ को अभी बोला, बकरी को अजा बोला, घोड़े के अवशेष भी हमें यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में मिले हुए हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोगों ने आर्थिक जीवन क्लियर कर लिया। आर्थिक जीवन कैसा कैसा था। अब हम आगे चलते हैं धार्मिक जीवन की तरफ। धार्मिक जीवन कैसा था भाई? अब पहली बात यहाँ पे धार्मिक जीवन क्या था? अब ये लोग जो था मूर्तियों को पूजा, मतलब मूर्तियों को बना के उनकी पूजा नहीं कर रहे थे। ठीक है, एक मूर्तियों को बना के उनकी पूजा नहीं कर रहे थे। ये क्या कर रहे थे? प्रकृति की, नेचर की पूजा कर। जैसे हमने हड़प्पा सभ्यता में पढ़ा कि ये एक नेचर की जो है पूजा कर रहे हैं, एक नेचर जो है वो उसकी पूजा कर रहे हैं, यानी कि प्रकृति को जो था इन्होंने उसी की जो है वो पूजा की थी। इनका मेन ये नहीं था हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी है, हमें ये करना है, हमें भगवान से मिलने। इनका ये था कि हम पूजा करेंगे, उसके बदले हमें क्या मिलेगी चीज? उसके बदले हमारी जो भौतिक, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उनको जो है कंप्लीट होगी, वो हमारी कंप्लीट की जाएगी। इनका धार्मिक जो था उद्देश्य जो था यही था, मेन इनका उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही था कि पूजा अर्चना करके हमें क्या करना है, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं, डेली नीड्स हैं, उनकी हमारी फुलफिल होनी चाहिए। ये हमारे ऋग्वैदिक काल में सबसे मेन मोटिव इनका रहता है। चलिए, ये मैंने आपको बता दिया प्राकृतिक सत्यों का मानवीकरण था। ठीक है, ये मैंने बता दिया कि नेचर की पूजा कर रहे थे। यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33 बताई गई थी। इनका ये नहीं था कि हाँ ये देवता है वो देवता, इनके जो बार बार जिस चीज की बार बार पूजा की जा रही थी उसी को क्या कर लिया उन्होंने, एक मेन लीडर जो थे या मेन देवता जो था मान लिया। ठीक है, यहाँ पे प्रकृति की और अपनी जो उनकी रक्षा के लिए, अपने नेचर की रक्षा के लिए लोग क्या कर रहे थे? पूजा कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। लेकिन ज्यादा कर्मकांड नहीं थे, धार्मिक कर्मकांड नहीं, सिर्फ यज्ञ किस चीज के लिए कर रहे थे? अपने अपने जो था, अगर वरुण देवता की पूजा की जा रही है, वरुण देवता की पूजा की आंधी तूफान से जो हमारी फसलों का नष्ट ना हो, या सारी चीजें मतलब पशुओं को बचाया जा सके, इस तरीके से जो था ये क्या कर रहे थे? रक्षा कर रही है। इस तरीके से ये अपनी पूजा अर्चना जो था वो कर रहे थे, अपना धार्मिक जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, ऋग्वैदिक काल में 33 देवताओं की संख्या बताई है। इसीलिए देवताओं को जो था 3 भागों में डिवाइड किया गया है। आकाश का देवता, अंतरिक्ष और पृथ्वी के देवता। ठीक है, आकाश के देवता में सूर्य और वरुण है, अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, वायु, और पृथ्वी में अग्नि, पृथ्वी, सोम और सरस्वती। ठीक है, इनको जो था वो इन्होंने रखा गया है। अब हम बात करते हैं कि यहाँ का प्रमुख देवता कौन था। तो यहाँ के प्रमुख देवता थे इंद्र भगवान। ठीक है, इंद्र थे, और ऋग्वैदिक काल में इंद्र को कहा गया है पुरंदर। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को कहा गया पुरंदर कहा गया। अग्नि सेकंड नंबर पे इनके देवता आते हैं। अग्नि, अग्नि को बोले यानी यज्ञों का देवता। ठीक है, यज्ञ का देवता किसे माना? अग्नि को माना। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं वरुण। वरुण को माना इन्होंने नदियों, जल, समुद्र का देवता। ठीक है, नदियां, जल और यानी कि पानी का देवता किसे माना? इसको वरुण को माना, और इसे ऋतस्य गोम्पा भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, वरुण को जो है वो नदियां, जल और समुद्र का देवता माना, और इसे ऋतस्य गोम्पा भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है, अगला आते हैं हमारे विष्णु। विष्णु संसार के रक्षक माने जाते हैं। इन ऋग्वैदिक काल में संसार के रक्षक के रूप में पूजा इन्होंने। मरुत आते हैं आंधी के देवता के रूप में पूजा ऋग्वैदिक काल में। पुष्ण आते हैं पशुओं के देवता के रूप में पूजा। ठीक है, पुष्ण क्या आते हैं? आपके पशुओं के देवता के रूप में पूजा। सोम जो पेय पदार्थ मुख्य पेय था ऋग्वैदिक काल में, जो हमने सोम जो था मुख्य पेय था। ठीक है, तो यहाँ पे पेय पदार्थ के देवता जो था, वनस्पतियों के देवता माने गए सोम को। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे उद्देश्य मैंने आपको बता दिया कि मोक्ष की प्राप्ति ना होके इनका प्रमुख जो उद्देश्य था पूजा अर्चना करने का, ये था कि हमें भौतिक सुखों की जो है वो प्राप्ति होनी चाहिए, जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उन्हें जो है फुलफिल करना चाहिए। ये सारे हम लोगों ने यहाँ का ऋग्वैदिक काल का धार्मिक और आर्थिक जीवन, यानी कि हमारा ऋग्वैदिक काल जो है पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। कहाँ से कहाँ तक टाइम पीरियड थे ये लोग, कैसी राजनीतिक व्यवस्था थी, कैसी सामाजिक थी, कैसी आर्थिक थी, और कैसी धार्मिक व्यवस्था थी। ठीक है, अगर आपको ऋग्वैदिक काल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप नीचे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।